स्मॉल फिश कुकिंग। बड़ौदा में अमृत कौर नाम की हाउसवाइफ हुआ करती थी। उसका पति बज्जी सिंह बहुत ही ज्यादा कंजूस था। एक ही जो बेटी थी उसकी अभी अभी शादी करवाया था, इसलिए दामाद को त्योहार पर दावत के लिए बुलाया था। ओ जी, हमारी बेटी शादी के बाद पहली बार घर आ रही है। हमारे दामाद भी फर्स्ट टाइम त्योहार पर घर आ रहे हैं। क्या क्या वैरायटीज बनाऊं जी? उस दिन जब हम उनके घर गए थे वे हमारी अच्छे से मेहमान नवाजी किए थे। हमारे लिए इतने सारे पकवान भी बनाए थे। हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए जी। हमारे पकवान को देखकर वे फिदा हो जाने चाहिए। कहिए क्या क्या बनाऊं? एक काम करते हैं, मैं लिस्ट बताती हूँ, आप लिखते रहिए। ओ मेरे प्यारी बीवी, इस तरह हम लिस्ट लिखकर अच्छे से पकवान बना कर दिए तो वो खाकर चले ही जाएंगे, लेकिन हमारा खूब खर्चा होगा। पहले ही तेरी बेटी की शादी के खूब खर्चे उठा चुका हूँ। अब ये त्योहारों के लिए मैं पैसा नहीं खर्चा करूँगा, इसलिए अब मैं ये करूँगा, तालाब के पास जाकर 4 मछली पकड़ कर लेकर आऊंगा। उसे पकाकर उनसे सब्जी बनाओ। उसके अलावा वैरायटी पकवान ये सब कहकर मेरे पैसे बर्बाद मत करो। कहकर वार्निंग दिया। वो क्या बात हुई जी? फिर हमें तो वे खूब नीचा समझेंगे ना। मेरा मानना है कि हम अपने दामाद के हैसियत के हिसाब से अगर 20-30 पकवान बनाएंगे तो अच्छा होगा। अपनी सोच को अलमारी में डालकर ताला लगा दो, मेरे सामने मत दिखाओ। ये सारे पकवान बनाकर चुप कर अकेले खाने का प्लान है ना तुम्हारा? ओ जी, संभाल कर बात कीजिए। उतना सब बनाकर मैं अकेले क्या खाऊंगी? इंसान समझते हो या जानवर? तुम क्या हो वो तो मुझे शादी के शुरुआत में ही पता चल गया था। वो अपने फर्स्ट नाइट पर बेचारे दामाद के लिए जो स्वीट्स रखे थे तुम घटक से नहीं खा गई थी क्या? जी, आप फ्लैशबैक में जाकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। फिर से यही बात किए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे क्यों भाई, वो एक फिजूल की बात है। तुम्हारा मायके तो यही 2 गली के आगे ही है। अगर चाहो तो बताओ, दोनों वहीं जाएंगे। बेटी और दामाद को भी वहीं बुला लेंगे। तब तुम अपनी बेटी को, दामाद को मन में आए उतना वैरायटी 20-30 क्या 100 वैरायटीज बना दो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, तब आप क्यों बोलेंगे? मुफ्त में मेरे मायके का खाओगे तो क्या पूछोगे? खैर छोड़ो, मायके नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। 4 मछलियाँ पकड़ कर लाने वाले थे ना, वही ले आओ। उसी से 4 वैरायटी बनाकर दे दूंगी। वो बोलते ही बज्जी सिंह मछली पकड़ने वाले जाल को तालाब में फेंक कर बैठ गया। बहुत देर हो गई लेकिन एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। चिढ़कर लौटने ही वाला था कि तभी वहाँ एक छोटी मछली को पकड़ लिया। उसे देखकर बज्जी सिंह, बाप रे, 2 घंटे इंतजार किया तो जाकर ये छोटी मछली हाथ में आई है। बच गया, वरना तो जब तक मछली पकड़ में नहीं आती यहीं रहना पड़ता। सोचकर वो उस छोटी सी मछली को बकेट में डालकर घर आया। पत्नी अमृत कौर को बुलाकर बज्जी सिंह, अरे अमृत, ये देखो, इस बकेट में से मछली निकालकर मन में आए उतना वैरायटीज बना लो। दामाद जी को खुशी से खिलाओ और बाकी के तुम खा लेना। उनमें से 2 टुकड़े मुझे भी दे देना। कहते ही अमृत कौर आकर उस बकेट में देखी। उसमें वो छोटी मछली को देखकर अरे करके चिल्लाई। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्लाई? शॉक हो गई क्या? ओ जी, इसमें मछली है कहाँ जी? 4-5 वैरायटी बनाने के लिए। बहुत देखने पर इसमें एक छोटी मछली तो दिखाई दे रही है। अब इससे बनाकर किसके मुंह में डालूं मैं? मछली छोटी है या बड़ी वो सब नहीं देखना है री। दामाद जी आने पर हम मछली बना कर दिए या नहीं, सिर्फ यही देखना चाहिए। तुम उसे अच्छे स्वादिष्ट तरीके से बनाओ। दामाद जी का आने का समय हो गया है। कहते ही अमृत सब्जी बनाते हुए, पता नहीं इनका पागलपन तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर इतने कंजूस है पता होता तो पहले ही शादी नहीं करती मैं। उस छोटी सी मछली को ध्यान से सब्जी बनाने लगी। तभी बेटी और दामाद आए। आओ भाई, दामाद जी आइए। आप आने वाले हो सोचकर ही मैं खुद तालाब के पास जाकर मछली पकड़ कर लाया हूँ। फिर उसी से बहुत स्वादिष्ट सब्जी भी बनवाया। लेकिन यहाँ एक मैजिक हो गया भाई। मैं बड़ी बड़ी 10 मछलियाँ पकड़ा, लेकिन उन सबको एक छोटी मछली, बस इतनी छोटी मछली उन सबको खा लिए। लेकिन मैं उसे भी पकड़ कर लाया हूँ। खाओ, बहुत स्वादिष्ट होगी। हाँ सुनती हो? दामाद जी को मछली की सब्जी परोसो। तो अमृत दामाद को छोटी मछलियों की सब्जी परोसी। इससे दामाद जी को ससुर के व्यवहार के बारे में पता चल गया था।
बेचारी अमृत छोटा मुंह लेकर बैठ गई थी। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए। आप जो जो पकवान बनाना चाहते हो वो सब मैंने आपकी बेटी से मालूम कर लिया है और वो सब ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया हूँ। वो सब आने के बाद परोसना, सब खुशी से मिलकर खाना खाएंगे। जैसे उसने ये कहा, ऑनलाइन फूड ऑर्डर आने के बाद बज्जी सिंह, क्यों भाई दामाद जी, थोड़ा देखकर खर्चा किया करो। मेरे दहेज के सारे पैसे ऐसे ऑनलाइन फूड के लिए ही खर्च कर रहे हो क्या? आखिर कुछ नहीं बचेगा। ससुर जी, हमारे अपने लोग खुशी से नहीं रहेंगे तो हमारे पास जितना भी पैसे हो क्या फायदा? बोलिए, जीने के 4 दिन खुशी से रहकर जीना चाहिए। कहकर खुशी से खाना परोसकर खाने लगे। मुझे ये बेकार का खाना कुछ नहीं चाहिए। वो दो, वो छोटी मछली की सब्जी मुझे दे दो, काफी है। कहते ही उसे वही दिए। वो खाने के बाद फिर वो मछली उसके गले में अटक गई और बाहर निकल ही नहीं रही थी और उसे बहुत तकलीफ होने लगी। आखिर अस्पताल में भर्ती होने के बाद एक ही साथ लाख रुपए का खर्चा हो गया था। मैजिकल मिक्सर। पहलगांव नाम के गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनके साथ उनका बेटा, बहू, पोता और पोती भी रहते थे। उन सब की अलग अलग समस्याएं थीं। दोनों बुजुर्ग उम्र ढल जाने के कारण कोई काम नहीं कर पाते थे और बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। उन्हें देखकर उनकी बहू, हाय हाय, इन बूढ़ों की तो क्या किस्मत है, क्या ठाठ है, बिल्कुल राजाओं वाले ठाठ हैं। सब कुछ बिस्तर पर ही पहुंच जाता है। अरे पैर नीचे रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यूं उन बुजुर्गों के सामने ही बुदबुदाती रहती थी। ये सुनकर वे दोनों दुखी होते थे। ये सुनकर एक बार बुढ़िया, क्यों भवानी बेटे, बात बात पर तुम इतनी नाराज क्यों होती रहती हो? अब उम्र हो गई है तो तुम पर निर्भर है, वरना जब जवान थे तो खूब भाग-दौड़ करते थे बेटा। हम अपने बुजुर्गों से ऐसे नहीं बात करते थे, जानते हो। अरे उन दिनों की बातों से मुझे क्या लेना देना। अच्छा होता यदि हम भी आप जैसे जल्दी से बूढ़े हो जाते, तब सब कुछ हमें भी बिस्तर पर बैठे बैठे ही मिल जाता था। हम तो बेटा इस बात पर दुखी हैं कि ऐसा बुढ़ापा क्यों दिया भगवान ने, जहाँ लोगों के ताने सुनने पड़े। हम फिर से जवान हो गए तो यूं ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। हम बाहर व्यक्त नहीं कर पाते बेटा, पर अंदर से बहुत दुखी हैं। तभी पति को घर के अंदर आते हुए देखकर, अजी सुना, कहते हैं कि मैं माँ और बाबूजी को परेशान करती हूँ और वो बहुत परेशान है, कहकर शिकायत करने लगी। ये सुनकर बेटा, अरे बस करो, घर आते ही शुरू हो गए। ये क्या जिंदगी है, कमबख्त नौकरी, ऑफिस में टेंशन, बॉस की परेशानी और घर आए तो पत्नी का रोना धोना। ये सब छोड़ वो उन बच्चों की तरह रहते तो कितना अच्छा होता। यूं खेलते कूदते, वक्त पर खाते और मजे करते। वैसे वो दिन कहाँ लौटने वाले हैं। खेलते हुए अपने बच्चों को देखकर उसने कहा। ये सुनकर वे दोनों बच्चे पिताजी के पास दौड़ते हुए आकर, क्यों पिताजी, आप सोचते हो कि बच्चों की जिंदगी बेहतर है? खाक बढ़िया है। हम यदि कुछ करते हैं तो कहते हैं तुम अपनी उम्र के हिसाब से रहो, खेलते हैं तो मारते हैं, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई करके पीछे पड़े रहते हैं। हम तो इस तात पर हैं कि हम कब बड़े हो जाएंगे और पढ़ाई से छुटकारा पाएंगे। कहकर उनका दुखड़ा रोने लगे। यूं ये सब बातें कर रहे थे कि एक स्वामी जी उनके घर भोजन करने आए। सबने उनको प्रणाम किया और अतिथि देवो भव शिष्टाचार का आदर करते हुए उनका स्वागत किया, उनका आशीर्वाद लिया। उनका अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर स्वामी जी, मैं समझ गया, तुम सबके मन की समस्याएं मैं समझ गया, ये लो, कहकर एक जादुई मिक्सी को प्रकट किया। उसे देखकर बूढ़ा, ये क्या है स्वामी जी? एक बार आप सब इसमें प्रवेश करें। तब बूढ़े एक जार में, बेटा एक जार में, बहू दूसरे जार में और दोनों बच्चे छोटे छोटे जार में प्रवेश हुए। अब आप सब अपनी मन की इच्छा प्रकट करो। तब दोनों बूढ़े, ये बुढ़ापा जाए और हम फिर से जवान हो जाए तो अच्छा होगा। मैं बच्चा हो जाऊं तो अच्छा होगा। मैं जल्दी से बूढ़ी हो जाऊं तो कितना अच्छा होगा। पोता पोती, ये बचपन से छुटकारा मिले और जल्दी से बड़े हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बस स्वामी जी ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद किया। वो जादुई मिक्सर घूमने लगा। बस बूढ़े जवान हो गए, बेटा बच्चे में बदल गया, बहू बूढ़ी हो गई
और बच्चे जवान हो गए। सब अपने आप को देखकर हैरान हो गए। स्वामी जी को धन्यवाद कहा। स्वामी जी चले गए, पर जाते जाते उन्होंने कहा, जब आप ऊब जाएं तो फिर से इस मिक्सी जार में प्रवेश करें और मुझे याद करें। आपको अपना पुराना रूप लौट आएगा। बहू बुढ़ापे के दर्द महसूस करने लगी। ना वो उठ पाती, ना बैठ पाती। एक कदम भी रखना हो तो लाठी की जरूरत पड़ती। कमर का दर्द परेशान कर रहा था। ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। पर जवान हुए सास बहू खूब खुश होकर काम कर रहे थे। उन्हें देखकर बहू, माँ, बाबूजी, अब मैं समझी कि आप लोग बुढ़ापे में कितनी तकलीफ उठा रहे थे। सांस भी नहीं लिया जाता, एक कदम रखना भी मुश्किल हो रहा है। यूं कह रही थी, पर कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था। बच्चे में बदला उसका पति मजे से वीडियो गेम्स खेलने लगा। बड़े हुए उसके बच्चे टीवी देख रहे थे। जवान हुए सास ससुर घर में काम कर रहे थे। उन्हें देखकर बहू, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? कोई मेरे पास आकर बैठकर मुझसे बातें क्यों नहीं करता? यूं कहने लगी, पर कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। देखो तुम्हारा ही काम। अरे माँ और बाबूजी भी तो यही चाहते थे, तब मैं समझ ही नहीं पाई, अब मैं समझ गई हूँ। कहकर उठी और मिक्सी के जार में प्रवेश करके स्वामी जी को याद किया, तो फिर से वो अपने पुराने वाले रूप में बदल गई। टीवी देखते हुए बैठे मजे से वक्त गुजार रहे बच्चों से, ये क्या, जब देखो टीवी देखते रहते हो? जाओ कोई काम धंधा करो। यूं घर बैठे रहोगे तो गुजारा कैसे होगा? चलो उठो, जाओ कमाओ। एक दूसरे को देखकर बड़े हुए बच्चे, हम नौकरी करेंगे? अरे इससे अच्छा तो हम फिर से बच्चे हो जाएं, मजे से खेल तो सकेंगे। यूं सोचकर जार में प्रवेश किया और फिर से बच्चे बन गए। वो अपने पिताजी के साथ जो बच्चा बन गया था खेलने लगे। अजी अब बहुत हो गया बच्चों के साथ खेलना, अब जाओ और अपने पहले वाले रूप में लौटो। घर और दफ्तर को संभालना है। तब बच्चे के रूप में पिताजी, चलो ठीक है, अगर मैं बच्चा बनकर तुम लोगों के साथ खेलता रहा तो तुम लोगों के साथ साथ मुझे भी मार पड़ेगी। मैं जाकर बड़ा हो जाता हूँ। कहकर वो भी जार के अंदर प्रवेश करके बड़ा बन गया। अपने जवान माँ बाप के पास जाकर, माँ, बाबूजी, बुढ़ापे की परेशानी अब आपकी बहू समझ चुकी है, आप फिर से बूढ़े हो जाइए, वो आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेगी। नहीं बेटा, रहने दो, उस स्वामी जी की कृपा से हम फिर से जवान हो गए हैं। हम भी तुम्हारे हाथ बटाते हुए जी लेंगे, हम ऐसे ही रह जाते हैं। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे।